हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज। आप हैं एद चैनल पर और लेट्स टॉक में आज की हमारी जो मेहमान हैं वो आवाज़ की दुनिया में अपने आप में एक बड़ी मेज़बान हैं। हमने कई सालों से उन्हें रेडियो पर सुना है और आज भी हम बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। हम खामोश बैठने वाले हैं और उन्हें सुनने वाले हैं। वो आरजे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं और अभी अभी पता चला है कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं। वो है आरजे अर्चना पानिया शर्मा। थैंक यू फॉर द शर्मा, क्योंकि मेरे सास और मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये क्या है, पानिया से शर्मा क्यों नहीं बनी हो? अभी 10 साल हो गए शादी को। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। एंड आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे न्यूमरोलॉजी में बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मैं अब बस पेन पेपर लेकर बैठने वाला हूँ आफ्टर दिस। Yes, we will. Also because this is a very beautiful year for you. 2025 का टोटल 9 है और आपका नंबर 9 है। और आपकी स्टोरी आपको कैसे पता आप नंबर 9 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वील कम टू दैट लेटर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। चलिए, सो मैं बड़ा उत्सुक था ये जानने के लिए, हालांकि मैं भी उसी प्रोसेस से गुजरता हूँ, लेकिन रेडियो की जो लिसनर्स हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आरजेज, खासकर आरजे अर्चू, जो इतनी बातें करती हैं, इतनी प्यारी बातें करती हैं और वो भी लगातार, और उनकी कोशिश भी होती है कि वो रिलेवेंट हो, लोगों को पसंद आए, जाहिर सी बात है। तो ये कोशिश आपकी बहुत कड़ी मेहनत के बाद आती होगी, आई एम श्योर। सो हम जानना चाहेंगे कि इतनी सारी बातें आप कर कैसे लेती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो आई थिंक जेनेटिक भी है, बिकॉज मॉम डैड आर, जैसे मेरी मम्मी जो है वो रामायण, लोग अखंड रामायण रखते हैं तो वो पट 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 पढ़ लेती हैं। एंड पापा ऑल्सो इज अ स्टोरी टेलर एंड दे वेरी वेरी बेसिकली आई बिलोंग टू वेरी धार्मिक फैमिली। हम वैष्णव परिवार से आते हैं, तो वो भागवत पढ़ते हैं और भागवत में जो कान्हा की कहानियाँ हैं वो पढ़ते हैं। तो आई थिंक अगर लाइफ में आपका एक स्टोरी का रस हो और वो एक माहौल में वो बात हो। मेरी दादी माँ भी बहुत प्यारी कहानियाँ बताती थी। मेरी दादी माँ मुझे हम पांच की स्वीटी लगती थी। वो जैसे ही कोई घर में आता था वो गाना गाने लग जाती थी। तो आई थिंक जब ऐसा एटमॉस्फेयर होता है ना, तो आप थोड़े खुलेपन के साथ बड़े होते हो। वो आपको कहीं से एक्वायर नहीं करनी पड़ती, वो आपके एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि आपको अंदर से वो बात भाती है, अच्छी लगती है, तो यू कैच ऑन टू व्हाट यू लाइक। बट आई थिंक बात करना मेरे पर्सनैलिटी का हमेशा से एक हिस्सा था। और क्योंकि मैं रेडियो सुन के बहुत बड़ी हुई हूँ ना, तो मेरे लाइफ में एक मोमेंट था प्रीमोनिशन का। मेरी बेस्टी ने कहा, मैंने उसको कहा बाय आरती, तो उसने कहा यू साउंड लाइक दोस रेडियो प्रेजेंटर्स। तब तो वो जॉकी नाम नहीं था इतना। अनाउंसर प्रेजेंटर। I would have never thought that my friend had in jest almost predicted my future. But एक बहुत फनी कहानी है कि बचपन में जो अभी टेलीफोन होते नहीं लोगों के घरों में सेलफोन्स, बट जब टेलीफोन होता था द हैंडसेट, राइट, हैज टू पिक अप द हैंडसेट एंड हैज टू वेट कि वो जो डायल टोन है वो चला जाए, और फिर वो जो सन्नाटा आता था उसमें मैं अपनी खुद की आवाज़ सुनना चाहती थी। वाह, यानी वहाँ से शुरू हुआ था। आई थिंक सो। आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद माई ओन वॉइस। So I'll be like, हाँ अरे ऐसे सब। फिर मैं ना डायलॉग बाजी या कुछ अगर सुना हो, कोई मूवी देखी हो, उसके अगर इफ आई एम रीलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फिल्म, तो मैं उसके डायलॉग्स बोलती थी। तो आई थिंक आई लाइक्ड टू लिसन टू माई ओन वॉइस, बट पता नहीं था कि ये कहाँ जा रहा है। एंड बातें करना, आई थिंक मैं एक्चुअली खुद से ज़्यादा बातें करती थी, बिकॉज आई एम वेरी सोशली ऑकवर्ड पर्सन। ज़्यादातर लोगों को मैं कहती हूँ मैं एम्बीवर्ट हूँ, तो वो बोलते हैं डोंट लाई एक्चुअली। बट आई एम सो हैप्पी कि ये बात अब खुल के बहुत लोग बोल रहे हैं। देयर वाज अ हॉलीवुड एक्टर एंड अभी रिसेंटली आई मेट ऋतिक आल्सो, एंड दे आर ऑल सेइंग वन थिंग कि एक्चुअली एक्टर्स होते हैं या हम आर्टिस्ट होते हैं ना, हम एक्चुअली मोर प्राइवेट पीपल होते हैं। हमको अच्छा लगता है बिल्कुल, अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। एंड देन सडनली पीपल आर टेलिंग यू कम ऑन टॉक, प्रमोट योर वर्क, आपको स्टार बना रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। Although I love talking, I can say that, but I'm a socially awkward person. मतलब बहुत सारी सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता है मुझे यहाँ के क्या बोलना है, क्या करना है। और मैं काफ़ी लोगों को भी खुल के बोलते हुए जब देखती हूँ, one of them being Urfi Javed actually, she's so bold, right, otherwise. Actually. But whenever I've interviewed her or seen her interviews, she's always said, I don't know what to say. After a point, I don't know what to say in a social gathering. तो I realized, जो आप बोल रहे हो ना ये बातें करना, इसके लिए भी एक माहौल होना चाहिए। एंड रेडियो जॉकी इसके लिए 4 दीवारें में बंद क्या बेटर हो सकता है। हाँ, मतलब आप इमेजिन करते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को कि वो सामने बैठे हैं। इनफैक्ट आप इमेजिन करते हैं पूरे शहर को। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। इनफैक्ट व्हेन वी वर ट्रेन लाइक दैट कि आप वो एक इंसान को सोचो और वो एक इंसान आपके लिए मुंबई समान होना चाहिए जहाँ पे हम लोग शो करते हैं। तो या फॉर मी इट्स एन ऑटो रिक्शा गाय, क्योंकि वो सबसे कम बोलता है,
जब हम लोग ऑटो पकड़ते तो वो इशारों में बोलता था हाँ बैठ जाओ, नहीं तो नहीं बोलेगा। मतलब एटीट्यूड तो बच्चन साहब से ज्यादा ऑटो वालों का चलता है मुझे लगता है। हाँ एंड उनमें एक बात होती है लाइक दे कैच ऑन टू व्हाट दे वांट टू लिसन टू। तो अगर उनका अटेंशन पकड़ लिया तो भाई आप सक्सेसफुल हो मेरे हिसाब से। पिछले कई सालों से हम आपको देख रहे हैं, जी। हम माफ कीजिए सुन रहे हैं, देखना तो अभी शुरू किया है बिल्कुल ये जब से सोशल मीडिया आ गया। सीरियसली। लेकिन इतने सालों में जितनी आप अपनी जर्नी में पलट कर देखते हैं तो ऐसा वो कौन सा यादगार इंटरव्यू रहा होगा जिसने आपकी जिंदगी पे असर किया? माय गॉड देयर मस्ट बी मेनी लाइक दैट। बट आई फील क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ से सुबह की शुरुआत हमारी भजन से होती है। तो मुझे ऐसे लगता है लता दीदी को मिलना मेरे लिए वॉज वॉट यू जस्ट सेड इन योर लाइफ मैनिफेस्टेशन। बिकॉज रोज सुबह को पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो मुझे लगता है रेडियो पे मेरा असली धन मुझे तब मिला जब लता दीदी ने आफ्टर 25 years अप्रोक्सीमेटली ऑफ हाइटस, कभी वो रेडियो स्टेशन गई नहीं थी। तो जब वो आई एंड मैंने उनका ठहराव देखा एंड सी अल्टीमेटली हम सब इंसान ही हैं। तो जब हम देखते इतने बड़े स्टार को, या लता दीदी तो साक्षात देवी थी, तो ऐसे लगता है कि क्या किया होगा टू डिजर्व दिस टू सिट अक्रॉस हर एंड टू टॉक टू हर ऑन रेडियो। बट तब मुझे ऐसे लगता है कि ये मोमेंट्स नहीं होते हैं, ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड टू मी जस्ट टू लुक एट हर एंड रियलाइज कि उनकी उम्र में वो हर चीज़, कि मैं उधर गई थी, फिर मैंने भेल खाया, फिर मेरे ड्राइवर ने वाइट कपड़े पहने थे, मतलब उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी। एंड देयर ओनली 2 people I've met like that, लता दीदी एंड बच्चन साहब। दे डोंट लुक एट यू, दे लुक थ्रू यू। मतलब ऐसा लग रहा है आपका एक्सरे चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ओह उनको सब पता है, इनको सब पता है, ये साक्षात है लाइक और उनकी उम्र में वो देखना कि वो कह रही थी आपके विंडो के बाहर की क्या व्यू है। सो शी लिटरली वॉक लाइक, क्योंकि उनके नीज थोड़े से वीक थे, फिर भी उन्होंने मेहनत करके शी ऑल अक्रॉस द टेबल शी वेंट टू सी की व्यू क्या है। सो आई रियलाइज कि जो इतनी बड़ी उपलब्धि में है फिर भी उनके अंदर एक जिज्ञासा का होना, और एक बच्चा उनका जो अलाइव है, वो इंक्विजिटिव है, ये क्वालिटीज देखना इन अ लेजेंड is something you can't forget. But it didn't change me for life. It made me feel very blessed and humbled कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने सरस्वती माँ का आशीर्वाद लिया रेडियो पे। और आफ्टर दैट मैं उनके घर गई, मैंने उनको फुट मसाज दिया और गुस्ताखी की उनसे पूछने की कि लता दीदी आपने गोल्डन पायल पहनी, बट बोलते नहीं पहननी चाहिए। तो उन्होंने कौन बोलता है एंड देन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ म्यूजिक वीडियो विथ हर, जहाँ पे वो गाने की शुरुआत होती है कि एक रेडियो जॉकी उनका इंटरव्यू ले रही है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अर्चना और आज हमारे रेडियो स्टेशन पर बहुत ही खास दिन हमारे लिए। एक ऐसी ग्लिसनिंग डायमंड जैसी आवाज हमारे साथ स्टूडियो में है आज। एंड इंटरेस्टिंग इनफ कि वो उसका वीडियो बना, तब तो पॉडकास्ट नहीं था ना, तो अगर आप जाके वो गाना देखोगे तो इट विल बी जस्ट अमेजिंग कि वो तभी ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ इन द एयर था। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था। और मुझे अभी भी याद है गुरु पिक्चर तब रिलीज हुई थी एंड यस, एंड बरसों रे मेगा मेगा की बातें चल रही थी लता दीदी के साथ। तो कहती हैं अच्छी पिक्चर है, जानती थी मैं उन्हें। ऑब्वियसली शी इज टॉकिंग अबाउट धीरूभाई अंबानी। तो मुझे लगा माय गॉड, और क्या होता है ना कि जब आपके साथ वो बात कर रही है तो ये पर्सनल बात हो रही है ना, अभी तो इट्स नॉट लाइक दे टॉकिंग ऑन द कैमरा। तो अच्छे आदमी थे, पर ये गाना बरसों रे क्यों डाला, फालतू था। मतलब स्टोरी टेलिंग में उनको लगा इट वाज जस्ट यूजलेस। तो अभी ये सब बातें सुना से क्या लक है दैट आई एम सिटिंग विद हर, लाइक टू ओवरवेल्ड। और मैंने जब उनसे मुलाकात की थी, मैंने रात को मेरी आई थिंक डिजाइनर मुझे अभी ये देखते हुए ना बहुत गाली देगी, रात को 12 बजे उनके पास ऐसे मटेरियल लेके गई ब्लाउज बनाओ। तो मैं साड़ी पहन के उनके इंटरव्यू के लिए रेडियो पे थी, पर जब मैंने ये वीडियो किया उनके साथ तो मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने। तो उन्होंने देखा मुझे, जी साड़ी नहीं पहनी तुमने। तो आई वाज लाइक लाइक शी रिमेम्बर्स, इट्स सो ब्यूटिफुल टू, आई थिंक interviewing her made me realize कि
वो एक पर्सनल टच का होना, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर का अलाइव रखना, एक कनेक्शन रखना, एंड टू मेक अनदर पर्सन फील कि तुम भी हो. सी वी आर नोबडी इन फ्रंट ऑफ देम, राइट? बट उनमें एक क्वालिटी थी, एंड आई थिंक मैं एम वेरी ब्लेस्ड. मतलब वो मुझे लगता है लाइफ में मुझे लगा अच्छा अब मुझे बताओ और किसका हम लोग इंटरव्यू करें, लाइक यू फील वेरी हैप्पी. चलिए, एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देता हूँ. हाँ जितना हमने आपकी जर्नी को देखा है, हाँ हमें लगता है कि जो आपने मेंशन किया कि लता जी में उनके अंदर एक बच्चा या ओ माय गॉड, हमेशा, शायद आपके अंदर का जो बच्चा है उसी ने आपको इतना लाइव रखा है. thank God for that. Actually, you're right, because a lot of people feel ये मुझे बात आयुष्मान खुराना के भाई ने बोली, क्योंकि अपार शक्ति भी रेडियो में था. So he said, Archana, just to be on radio and be relevant and still have the love of people. Of course, again, it's luck. We've discussed this because हर चीज आपके बस की नहीं होती है. There is some outer force that wants you to be where you are. And रेडियो पे होना तो मेरा फ्लूक ही था, because कोई प्लान ही नहीं था. But वहाँ पे बरकरार रखना, और because today it's social media. So when you're reaching out to people through that and you're making a little difference in their life, चाहे मैं थोड़ा योगा कर रही हूँ या मैं अपने ऑफिस बॉय के साथ बाय द वे बहुत वीडियोस बनाती हूँ. अमोल नाम है उनका, अमोल पिटले. ही इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ अभी सीरीज करूँ उनके साथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ फराह खान अपने कुक के साथ इतना अच्छा सक्सेसफुल वाला कर रही है, और अमोल को तो जब लोग स्टूडियो में आते हैं तो देखते बोलते आपको तो हम जानते हैं, आप बहुत फेमस है. तो आपने उनके साथ वो आम की गुठली वाला और रिसेंटली आई विश आई मेड दिस वीडियो. मेरे को बोलते हैं ऐसे साफ करते होते हुए, ही क्लीन्स आवर ऑफिस, सो ही से मैडम चाइना ने कुछ नया भेजा है ना. एक्चुअली मास्क बिकने शुरू हो गए हैं. फिर से ना, या तो उसे एक नया भेजा है ना. टेंशन बढ़ गया थोड़ा, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे बोल रहा है, तो आई फील लाइक दीज कॉन्वर्सेशंस आर गोल्ड. कौन बात करता है ऐसे, एंड उसको मालूम है कि मुझे मजा आ रहा है, तो वो और भी मुझे आके बोलता है. एंड ऑनेस्टली रेडियो जॉकीज के लिए ना, I think content comes more from masses than it comes from papers and news, because हम लोग, we're not in the business of news, we're in the business of storytelling. So We observe. exactly, thank you for saying that. One of the biggest lawyers of the country is very close to our studio. तो एक दिन मैं जब स्टूडियो आ रही थी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे एक पापा अपनी बेटी को साइकिल पे डबल सीट पे छोड़ने जा रहे थे. तो मैंने कहा इतनी अच्छी बात है, पहले तो मैं जब भी किसी को साइकिल पे देखती हूँ तो मैं उनको दुआएं देती हूँ कि आपकी वजह से पर्यावरण जिंदा है, कि भैया यू आर नॉट एडिंग टू पोल्यूशन. टू दैट आई एम सीइंग अ फादर बॉन्डिंग विद अ चाइल्ड, राइट? दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि एक पिता अपनी बेटी को टाइम देना चाह रहा है, उसके साथ वो टाइम बिताना चाह रहा है. नहीं तो मोस्ट मैन कैन से कि इसको ऑटो में डाल देते हैं, 10 बच्चे जाएंगे. तो बहुत सारी बातें थी और मैंने ऑब्जर्व किया था. तो तभी ट्विटर पे हम लोग ने एक उनके साथ इंटरव्यू किया, क्योंकि उस लॉयर ने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज की एग्जैक्टली. तो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ओपनिंग में मुझे बोला कि आपने ना वो बात बोली थी वो पिताजी के बारे में. सो देन आई रियलाइज कि रेडियो का एक मेमोरी होता है, एक तार जुड़ता है, वो तार फिर टूटता नहीं है. इट्स लाइक टीचर, लाइक समटाइम्स आवर टीचर्स आर इन आवर मेमोरी, इन आवर थॉट्स, कि उसने कैसे उन्होंने वो बात बोली है, And that's when I realized कि storytelling has to be more stronger than sort of entertainment. क्योंकि sorry to say, सब लोग किसी एक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन की, वो ये सब तो हर कोई करता है. पर आई थिंक वो इंसानियत का एक डोर है जो मुझे बहुत मेरे रेडियो के साथ जोड़े रखता है. एंड आई फील दैट इज माई पावर, कि आई कैन कनेक्ट टू अ कॉमन मैन. और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि रेडियो जॉकी तो लकी कि कोई भी आपको सुन सकता है. मे बी आपके आदरणीय प्रधानमंत्री आपको सुन रहे हैं, और क्योंकि हमारे शहर में तो आते रहते हैं कोई इनॉग्रेशन के लिए, या तो कोई एक आम इंसान जो शायद आपको देख रहा है, उसको पता है वो आप हो, आप जानते भी नहीं हो. सो इट्स अ गुड सस्पेंस थ्रिलर. जोड़ने से याद आया, मैंने नोटिस किया है कि मतलब हम सब ने नोटिस किया होगा, आई एम श्योर, कि रेडियो पर जो बातें हम सुनते हैं, राइट, आप स्पेशली जब आप इतने अमेजिंग तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, हर कोई कनेक्ट हो जाता है. पत्थर से पत्थर दिल हो, वो रोमांस या इश्क प्यार, व्हाटएवर यू टॉकिंग अबाउट, हाँ, जिस सब भी जैसे भी स्टोरीज आप कह रहे हैं, दिल को छू लेते हैं आप लोग. आप लोगों के दिल को छूने वाली क्या स्टोरीज हैं? वाओ. मैं बात करने वाला हूँ शर्मा जी के लड़के की. अच्छा, मेरे हस्बैंड की. जी. Alright. क्योंकि एक आरजे, देखिए जैसा आपने बताया, आप लोगों को पढ़ते हैं, Yeah. ये रीडिंग न्यूज Yeah. तो आप लोगों को पढ़ते हैं, आप लोगों की से स्टोरीज लेते हैं, लोगों को वापस करते हैं अपने शोज के थ्रू. और आप
कैसे आपने कैसे महसूस किया कि हाँ यही है? अक्षय इज द मैन। मनोज, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में रेडियो ने मुझे दी और पति भी मुझे रेडियो ने दिया। सो पहला जो आरजे हंट हुआ था इंडिया में, ही वॉज द विनर एंड बहुत बड़े बड़े लोगों ने, मुझे याद है जावेद जाफरी वॉज वन ऑफ देम, वॉज अ जज, ने उनको चुना। एंड अक्षय ऑल्सो इंसिडेंटली कम्स फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड। उनके दादाजी आर्ट डायरेक्टर थे, राइटर थे। उनके पिताजी जो है बहुत अच्छे पेंटर हैं। उन्होंने पुरानी फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए क्योंकि वो फिल्मी फैमिली को बिलोंग करते थे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज हमारी कहानी बहुत फिल्मी है क्योंकि ही सॉ मी एट द रेडियो स्टेशन एंड ही सेड इसी के साथ मेरा होने वाला है। एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग कौन है ये शक्ति कपूर का औलाद, जैसा 4 बटन खुला है, ऐसा उसने चेन वेन पहना है, ऐसे बाल ऐसे फ्लॉपी। बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो मेरे से 2 साल छोटा है बट उसकी एक विजडम काफ़ी लड़कों से मैंने देखी आ गई है। आई थिंक आई स्ट्रगल विथ हिम इन माई रिलेशनशिप। 12 साल ही वेटेड फॉर मी। एक सेकेंड, 12 साल? या ही जस्ट न्यू कि यही है, अगर शादी करूंगा तो इससे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एंड I think I'm very, very, very fortunate to have a partner who is more of a friend than a partner. और मैंने ठान ली कि पहले मैं देखूंगी कि मेरे ऑप्शंस क्या है। और मैंने एक शो भी किया था, बैंड बाजा ब्राइड, जिसमें सब्यसाची जो है वो दूल्हा दुल्हन को ही ड्रेसेस देम अप एंड ऑल। और उस शो में आई स्टिल रिमेम्बर कि हम जब ये बातें कर रहे थे तो सब्यसाची ने कहा अब मैं इतना हैवी ज्वेलरी देने वाला हूँ अर्चना को, क्योंकि वो बहुत बारी इस रिलेशनशिप से भाग गई है, तो अब मैं इसको भागने नहीं दूंगा। इतनी हैवी ज्वेलरी में उसको बैठना ही पड़ेगा मंडप पे। एंड आई नो फॉर अक्षय इट वॉज अबाउट बीइंग कन्विंस्ड। आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव, आई थिंक यू डू बिलीव मनोज। मैंने और अक्षय दोनों ने, अक्षय और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया टू अंडरस्टैंड कि हम लोग साथ में रहना चाह रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कर्मा है यहाँ पे, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या। एंड दिस इज अ टिप फॉर एनीबडी हु स्ट्रगल्स इन रिलेशनशिप्स कि अगर आपने थोड़ा वेट करने के बाद शादी कर ली तो जो एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है आपके रिलेशनशिप का, वो बीत जाता है। फिर ऐसे लगता है कि अब हम लोग सेलिब्रेशन के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। सो आई प्रेफर पीपल मैरिंग व्हेन दे आर कन्विंस्ड rather than getting married and then getting convinced, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि यू आर स्कार्ड। शादी के बाद आपकी बहुत सारे घाव हो गए हैं। तो दिस इज माई स्मॉल टिप फॉर एनीवन वाचिंग दिस कि बी वेरी श्योर अबाउट हु यू आर मैरिंग एंड व्हाई यू आर मैरिंग देम, क्यों आप कर रहे हो शादी। और मेरे लिए अक्षय इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल आई नो हु इज द आरजे ऑफ माई लाइफ बिकॉज ही टॉक्स। लड़के बहुत कम बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि बहुत सारी बारी जब मैं अपने रेडियो शो से और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू करके मिल मिला के घर आती हूँ तो मैं थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव दिस, बट फिर अक्षय बोलता है एंड दैट्स नाइस, इट्स नाइस टू हियर। और आप चुप रहते हैं? एक्चुअली आई एक्चुअली थिंक ही इज द गर्ल इन द रिलेशनशिप। और बहुत सारे मेरी गर्लफ्रेंड्स ने मुझे बोला कि हमारे पति तो बात ही नहीं करते हैं, तो पता नहीं चलता है उनको क्या है, उनके मन में चल रहा है। तो आई फील सो बैड। ऐसे लाइक लाइफ में लिबिडो कम हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए कम हो जाएगा, आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी, जो रहेगा वो है ये। एंड आई थिंक एज एन आरजे आई कैन से दैट वर्ड्स कैन मेक ऑल द मैजिक। जेन जी को क्या कहेंगे आप रिलेशनशिप और इनके बारे में? मनोज, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑनेस्टली दे आर सो कंफ्यूज्ड। और मैं समझ भी पा रही हूँ क्यों, बिकॉज मतलब वो सीमा आंटी का डायलॉग उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। लाइक क्यों करना पड़ेगा, लाइक देयर सो मेनी ऑप्शंस दीज डेज। बट आई नो वन थिंग, जैसे एक छोटी बात है बट अगर आप जिम जा रहे हो एंड इफ यू वर्किंग आउट एंड यू वांट टू सी अ चेंज इन योर बॉडी, यू ओनली विल सी अ चेंज इफ यू आर कंसिस्टेंट। इंसान एक इमोशंस का घड़ा है, अगर आप उसको ऐसे फैलाओगे तो आप एम्प्टी हो जाओगे। बट इफ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट हाउ यू आर नर्चरिंग अ ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ, अ रिलेशनशिप, अ फैमिली, विच इज व्हाट वी इंडियंस आर नोन फॉर। मतलब हम लोग वर्ल्ड में लोग हमारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल्चरली रिच तो है ही, बट एक विजडम की फैमिली एक यूनिट का होना इतनी खूबसूरत बात होती है। इसके वजह से आई थिंक वी आर इवन मोर, आई थिंक, डीपर, इंटेलिजेंट, इमोशनल बींग्स। और ह्यूमन बींग्स आर इमोशंस का घड़ा। तो अगर आप ये घड़े में सबको बोलोगे कि इसको भी ट्राई करेंगे, उसको भी ट्राई, टिल वेयर आर यू गोइंग टू गो विद दैट? So I believe to get married or to be in a relationship, even if you don't choose to get married, is like telling yourself कि
आई विल कमिट माई सेल्फ एंड माई इमोशंस टू दिस पर्सन. और मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप एक्चुअली एक दूसरे के जिंदगी के साक्षी हो, कि आपको पता है कि कोई आपके जीवन को देख रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा है और आप दूसरे के. सो यू आर लिटरली ईच अदर्स वीडियोग्राफर सो टू से ना. आप उनका एक लाइव शो चल रहा है लाइफ का, और आप एक दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा मुझे अभी ना ये दिख रहा है वो दिख रहा है, जब टिपिकली अ डायरेक्टर वुड. आई थिंक इट्स अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग. सम पीपल माइट डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि रिलेशनशिप्स कैन मेक यू अ वेरी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, वेदर लाइक आई सेड यू आर मैरिड और नॉट. मैंने एक रिलेशनशिप काउंसलर से ये सुना था, ये सेंटेंस, कि शादी के बाद आपका प्यार जो है वो खिड़की से बाहर चला जाता है, रह जाती हैं एक दूसरे के लिए जिम्मेदारियाँ, और उसी को निभाते जाएं तो फिर थिंग विल चेंज. लकीली आई वाज टोल्ड दिस बिफोर माय मैरिज कि आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड ना मानते हुए फ्रेंड मानो. एंड लकीली दोनों ही हम लोग लाइफ में ना वी आर एक्सपीरियंशियल सीकर्स. चाहे हमारे ट्रैवल्स को लेके वी ट्रैवल अ लॉट, और मुझे ऐसे लगता है ही इज समबडी हु इज अम्यूज्ड कि अच्छा अभी इसको ये करना है. अभी ही लुक्स एट मी विद अ सेंस ऑफ सरप्राइज एंड आई लुक एट हिम विद अ सेंस ऑफ सरप्राइज. एंड फॉर्चुनेटली हम लोग क्रिएटिव लोग होने की वजह से वी कॉन्स्टेंटली हैव समथिंग न्यू इन आवर लाइव्स. वो बहुत मैटर करता है. जब आप रूटीन के स्लेव बन जाते हो, देन ऑब्वियसली लाइफ इज गोइंग टू बी रूटीन. बट इफ यू लुक एट ईच अदर विद अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट, अम्यूजमेंट, तो वो वैसे ही रहेगा. एंड काफ़ी बचकुंडे चीज़ें करते हैं हम लोग. तो मेरे कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल दोस्त हैं, बहुत बड़े दिग्गज, मतलब फोर्ब्स मैगजीन के कवर पे आए हुए हैं. उन्होंने मुझे बोला कि अर्चना तेरा कोई कॉपी है क्या, कुछ थोड़ा मस्ती चाहिए लाइफ में, बहुत सीरियस सीरियस लोग. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट पीपल विद PhDs एंड कैम्ब्रिज पास आउट्स. एंड सो आई फील ऑनेस्टली एज ह्यूमन बींग्स वी फॉरगॉटन कि हमारी खासियत है कि हम हंस सकते हैं, या हम मस्ती कर सकते हैं, हम मजाक कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, it's about being human, and that quality is seeming to leave us, क्योंकि हम लोग बहुत जज्ड फील कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को भी बहुत जज कर रहे हैं. बहुत ईगो क्रशिंग होती है रिलेशनशिप में, but it's an evolution and you must commit yourself to it. It's beautiful. अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो प्यार आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखता है Yeah, बजाय निभाने के. बिल्कुल. और एक्चुअली बहुत चैलेंज्ड हो गए हैं ये जनरेशन पोस्ट कोविड, कि उनको आता ही नहीं कॉन्वर्जेशन कैसे निभाएं. अच्छा इसने मुझे कुछ गलत बोल दिया, और स्टोरी डाल देते आई हैं. थिंक ये साइकोलॉजी, हाँ, और ये साइकोलॉजी के जो ये लोग महारथी हो गए हैं ना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी एंड ट्रोलिंग. एंड मतलब मैंने एक छोटे बच्चे को LA में देखा, मॉम दिस गाय इज ट्रोलिंग मी. आई एम लाइक, ट्रोलिंग? तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा कोई ट्रोल कर रहा है? तो वी हैव सेंस ऑफ ह्यूमर चला गया है. हम लोग हर चीज़ बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और हमको लगता है कि वी आर, मतलब हमारा हक है कि हम बोलें कि सामने वाला हमको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है. तो अगर हर बात पे बुरा फील करना है तो ये जनरेशन की काफ़ी, सॉरी टू से, बट बैंड बज गई है. रील्स की मैंने बात की, आपकी रील्स मैंने काफ़ी देखी, हम सारे देखते हैं नो डाउट. मैं भी आपके फॉलोअर्स में से एक. थैंक यू मनोज, आई विल फॉलो बैक. ओके, सो कहना मैं ये चाह रहा था कि रील्स ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है आर्ट को, या तो गलत नहीं होगा बिल्कुल. कि आप जो भी टैलेंट था आपका, Yeah. आप उसे शोकेस करते हैं. या बट डू यू थिंक कि उसी के साथ साथ थोड़ा सा वल्गैरिटी भी Yeah. बहुत आसानी से रील्स के थ्रू पहुंच रही है, या वल्गैरिटी में लपेट कर टैलेंट पेश करना ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है? आई थिंक वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिकॉज अ वाइल अगो आई वुड थिंक दिस इज ट्रू, बट अभी मुझे ऐसे लगता है कि कंटेंट इज द किंग. एक टाइम पे लोग बोलते थे रेडियो जॉकी की आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. आई एम अगेंस्ट दैट. एक रेडियो जॉकी की आवाज़ की वजह से वो रेडियो जॉकी नहीं है, वो उसके कंटेंट की वजह से है. सो लाइक दे से ना, कंटेंट इज किंग. आई थिंक नाउ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, people want to have very specialized content creators. तो अब अगर आप देखोगे तो लोग जो मजाक अच्छा कर रहे हैं या अच्छी कहानियां कह रहे हैं, और उनको पता है कि लोग ये ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, दे आर विनिंग द रेस. बट वो एक होता है, अभी अब फिल्में बनती है तो A ग्रेड फिल्में बनती है और C ग्रेड फिल्में बनती है. जैसे मैं जब भी एक्सेल के मूवीज देखती हूँ, विच इज़ फरहान एंड जोया अख्तर एंड एवरीबॉडी, मैं सोचती हूँ वाओ, ये क्या कंटेंट है, हमको सोच में भी डाल रहे हैं, विजुअली इतना सुंदर भी देखने को मौका मिल रहा है दुनिया. और जहान, इवन धारा भी दे मेड लुक ब्यूटीफुल. गली बॉयज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. व्हाई आई मेंशन देम इज बिकॉज वो एक यंग ब्रिगेड हैं और वो सोच भी बदल रहे हैं और एंटरटेन भी कर रहे हैं. तो आई फील दैट इज द ब्रिगेड दैट इज गोइंग टू टेक द केक. I mean, let's face it, your content
कितने लोगों को उससे इतना फर्क पड़ रहा है. सो व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? वो जो सॉरी टू से लेकिन कपड़े उतार के या खाली ब्यूटी के बेसिस पे कर रहे हैं, वो भी अपना कमा रहे हैं. एंड आई थिंक नथिंग इज राइट और रॉन्ग. इट्स जस्ट अबाउट व्हाट इज कैचिंग ऑन द ट्रेंड. आई फील राइट नाउ कंटेंट इज ट्रेंड. आई एम रिसेंटली फॉलो दिस बॉय कॉल रोहित शाह. इतना मुझे फनी लगता है वो. मतलब कहीं पे भी अगर कुछ ऐसी बैंड बज रही है खाने की ना, स्ट्रीट फूड में, वो उसका मजाक उड़ा रहा है. वो हर चीज का मजाक उड़ा रहा है. एंड आई रियलाइज कि इसकी कॉर्पोरेट जॉब थी और ये एक एक मिनट में वीडियोस बना के इतने लोगों को हंसा रहा है कि लोग एक्चुअली एवरीबडी ओनली वांट्स टू लाफ. मैंने देखा है, बड़े से बड़ा इंसान हो या छोटे से छोटा इंसान हो, आपने अगर किसी को हंसाया ना, आपने कुछ अच्छा किया है. एंड दैट इज वेयर आई फील कॉन्टेंट, नॉट ओनली ऑफ कोर्स कॉमेडी, आई एम सेइंग टू ह्यूमर. we've lost that humor. And reels में I feel the next big thing is going to be specialized content, right? Like जैसे you can talk about emotions, relationships, anything to do with psychology. There'll be somebody else who can only talk about business, but everything will have its place. और मैं आपको recently बहुत अच्छी बात बताती हूँ रेडियो सिटी की. सलिल जो एक को आरजे है मेरे शो पे, उनका एक फाइनेंस पे सेगमेंट न्यूयॉर्क फेस्टिवल पहुंच रहा है फाइनल्स में. इमेजिन रेडियो एंड फाइनेंस, नोबडी वुड हैव थॉट, राइट? और मेरे साइड से जो एक सेगमेंट गया जो एक्चुअली ऑलमोस्ट जीता वहाँ पे, वाज आल्सो टू डू विद द सिटी सेंट्रिक इमोशन बेस्ड. मेरा एक इनिशिएटिव था जहाँ पे हम लोग ने बच्चों को लैपटॉप्स बांटे थे पोस्ट कोविड, बिकॉज उनके पास नहीं था वो साधन. ऑनलाइन स्टडीज चल रही. यस. सो आई फील एवरीथिंग हैज अ प्लेस. वो कब कहाँ कैसे पहुंचता है, और अगर न्यूयॉर्क फेस्टिवल में पहुंचा है तो आप समझ सकते हो कि एक ग्लोबली टच हुई है ये कहानी. सो विच साइड आर यू ऑन, दैट्स डिफरेंट, बट यू आर स्पेशलाइज्ड, यू आर गुड एट इट. एंड आई थिंक इवन माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाइक यू इज मनोज इज इमोशंस. इमोशंस में सब कुछ है. तो आई थिंक रील्स का ये जो ट्रेंड है वो बदलेगा, सिर्फ डांस करने में नहीं. बट अभी कम ऑन, वो गांव में एक भैंस पीछे है, हस्बैंड साइकिल पे आ रहा है, उसकी बीवी एकदम ऐसा गोविंदा थ्रस्ट कर रही है, मुझे उसमें भी मजा आ रहा है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो है. हम सारे एंजॉय करते हैं, लेकिन ये होता है एक्सपीरियंस और ये होती है बड़ी पिक्चर. सो थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग. Setting that. एक काम करते हैं, अब उनकी बात करते हैं जिनकी आप रोज बातें करती हैं, जिनसे आप रोज बात करती हैं. मैं बात करने वाला हूँ मुंबई की. What a beautiful emotion it is. I love it. I'm very lucky actually to be in a city क्योंकि सिंधियों को पार्टीशन के बाद यहीं पे आना पड़ा था. तो चेंबूर कैंप करके कह रहे हैं मुंबई में, उल्लासनगर है, कल्याण है, इन बेल्ट्स में बहुत सारे आप सिंधीज पाओगे. तो एक्चुअली मैंने जब जुबली देखी रिसेंटली और विक्रमादित्य मोटवाने, व्हिच आई बाय द वे थिंक शुड बी इन द ऑस्कर्स, व्हाट अ ब्रिलियंट सीरीज. तो उसमें पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री में भी सिंधियों का अलॉन्ग विद पंजाबीज बहुत बड़ा हाथ रहा है. सो आई फाइंड इट वेरी अमेजिंग कि मुंबई हमारे कल्चरल हिस्ट्री में सिंधियों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. एंड आई एम बैक इन दिस सिटी, लाइक, क्योंकि ऑनेस्टली सिंध तो चला गया दूसरी साइड पे, एंड अदरवाइज आई एम फ्रॉम राजस्थान. तो मेरा दोनों जगहों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ लिविंग में. बट मुंबई मुझे ऐसे लगता है एज एन इमोशन जो मेरे दो सेंटिमेंट्स के साथ बहुत अच्छा बैठता है, विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. एक होम्योपैथ ने मुझे बोला था, ये बाय द वे मनोज यू लव दिस, कि होम्योपैथी तो साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है ना. बिल्कुल. तो एक बारी मैं गई थी होम्योपैथ के पास कि मुझे ये इश्यूज हैं, और मुझे बचपन से दो ही चीज़ें हमेशा मैं ऑब्सेस्ड रही हूँ, अनकंडीशनल लव, व्हाट एंड एक्सप्रेशन, लाइक क्रिएटिव एक्सप्रेशन लोगों को देना चाहिए, और फ्रीडम. तो उन्होंने कहा अब इंटरेस्टिंगली होम्योपैथी इन्हीं टेनेट्स पे है कि अगर आपकी ये तीन चीज़ें सही चल रही हैं तो आप सही चल रहे हो. तो आई फील मुंबई इज दैट होम्योपैथी का बाप, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे जो लोग करना चाहते हैं वो खुल के कर रहे हैं. एंड शायद पूरी दुनिया, जहान और इंडिया यहाँ बसना चाहता है इसलिए, क्योंकि यू डोंट वांट बी जज्ड फॉर व्हाट यू डू. एंड आपको छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, आपको बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ में, और उसके लिए एक विजन होना और एक ऐसा कैनवस होना मुंबई की तरह इज़ वेरी रेयर. तो ये अर्चना के लिए मुंबई की बात थी या आरजे अर्चना के लिए मुंबई? दोनों के लिए, क्योंकि जब बचपन में मैं छुट्टियों में भी आती थी, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द गल्फ, तो मैं जब बचपन में छुट्टियों के लिए आती तो एहसास कि मैं भाग रही हूँ, हरियाली है, आई टू लव इट. और वो हर शहर में नहीं होता है. आई एम श्योर दूसरे शहरों में लोग आपको शायद डराते होंगे कि आप बाहर से आए हो, बाहर मत जाओ, ये मत करो ना. मुझे कभी कोई वार्निंग ही नहीं मिली थी. तो आई यूज टू एंजॉय दैट सेंस ऑफ फ्रीडम इन द एयर, क्योंकि गल्फ में भी हमको डराया जाता था कि बाहर मत जाओ, अकेले लड़की हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है.
आई कैनॉट एक्सप्रेस कि मुंबई ने क्या दिया है मुझे, रियली। सो आप हमारे मुंबई का इसको आज यहाँ से एड्रेस करेंगे, Yeah. जैसे आप अपने शोज में करते हैं। Okay. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सच अ ग्रेट ऑनर। और क्योंकि रेडियो पे मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करना चाहूँगी। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ टू बी विथ मनोज इन कॉन्वर्जेशन विथ समबडी जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व है। बहुत कम लोग एक्चुअली ऐसे पॉडकास्ट करते हैं। कासिकाय, आप सुन रहे हैं अर्चना को रेडियो सिटी 91.1। प्यार से लोग मुझे अर्चू भी बुलाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझे इतने सालों से एक्चुअली झेल रहे हो। आई एम जस्ट किडिंग। 23 years ऑन द रेडियो, ऑल बिकॉज ऑफ योर लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे अच्छा लगता है जब मुझे वो फ़ोन उठाने का मौका मिलता है और मैं कहती हूँ दिस रेडियो सिटी, हु स्पीकिंग। और फिर आप कभी कभी हड़बड़ाते हैं, कभी कभी खुशी के साथ बोलते हैं कि एक्चुअली किसी ने फ़ोन उठाया। और ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि रेडियो जॉकीज एक्चुअली कॉन्टेस्ट में हमारे फ़ोन कॉल्स को अटेंड करते हैं? येस करते हैं। और कितने लोगों को खुश किया है बाय गिविंग देम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स। मुझे याद है द बेस्ट वन आई थिंक वाज जब हम लोग ने एक्चुअली हेलीकॉप्टर से लोगों को गणपति विसर्जन दिखाया था मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे जगह जगह पे समुंदर में विसर्जन होते हैं। तो आई थिंक रेडियो इज़ वेरी वेरी मेमोरेबल। अपने पूरे परिवार के साथ आइए। मैं एक बहुत प्यारा सेगमेंट करती हूँ, फैमिली आरजे। और जो भी एक्चुअली वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर यू कैन कम ऑन माई शो। मेरे तो शो पे कोई दिल्ली से भी फ्लाई करके आए हैं, तो आई वुड लव इट। फैमिली आरजे करके मेरा एक सेगमेंट है जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, एवरीवन्स कम एंड शेयर देयर स्टोरीज। और मैं चाहूँगी कि आप आके रेडियो का एक्सपीरियंस लो, क्योंकि रेडियो मेरे लिए कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। आप जो भी कर रहे हो करते रहो, रेडियो बैकग्राउंड में चलते रहेगा। 20-22 साल का जिक्र किया आपने, इतनी लंबी और खूबसूरत जर्नी। इसमें जो माइलस्टोन्स रहे जिनकी तरफ आप देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है कि वाह, यही वो पल था। एक मैंने आपको रेडियो का तो बताया था लता दीदी के साथ, बट आई थिंक बच्चन साहब, बिकॉज बच्चन साहब इज़ लाइक अ लेगेसी। मतलब हम इंडिया कहते हैं तो मुझे लगता है इंडिया इज़ बच्चन साहब। मैं बच्चन साहब को सोचती हूँ तो इतनी सारे उनकी मूवीज़ जो इतनी अमेजिंग रही हैं, या फिर जस्ट प्रमोटिंग आ कल्चर, और वो जिस तरीके से इतने डेडिकेटेड हैं विद हिज क्राफ्ट। बट मुझे पीकू फिल्म की याद आ रही है, क्योंकि उसमें उनका वो बाप बेटी वाला जो एक रोल था, वो बहुत बहुत इमोशनल फील करते हैं उसके बारे में। और मुझे ऐसे लगता है कि वो इंडियन ईथोस को बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं पर्सनल लाइफ में। ही टोल्ड मी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल मनोज। उन्होंने कहा कि एक लड़की ही है जो घर संभालती है और उसको संवारती है और उसको निखारती है, एंड दैट इज आवर होम्स आर फ्रॉम वेयर वी गेट आवर एनर्जी। तो ही सेज लड़कियों की वजह से खूबसूरती है इस दुनिया में। और उन्होंने अपने मम्मी का जिक्र किया कि कैसे, क्योंकि उनके फादर का ट्रांसफ़र होते रहता था, कि वो कैसे फिर घर अभी बदलो, फिर उसको फिर से सेटल डाउन करो, और उसमें सबसे बड़ा हाथ एक लड़की का होता है। तो आई लव द फैक्ट दैट द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ दिस कंट्री इतना श्रेय एक लड़की को दे रहे थे। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, एज वी बोथ नो, कि विमेन एम्पावरमेंट लोग कहते हैं कि फर्स्ट है, क्या ज़रूरत है, बट हम जितना कहें वो कम है। आई थिंक गो बैक एंड वॉच पीकू फॉर दैट। एंड थैंक यू बच्चन साहब, आपने वन ऑफ माई वार्मेस्ट हग्स दैट टाइम दिया था, क्योंकि उसी साल मैंने फिल्म फेयर रेड कार्पेट होस्ट किया था, एंड उनको याद था इंटरव्यू। उन्होंने आके मुझे स्पेशली हक किया उसके लिए। तो एक इंटरव्यूअर के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि यू आर नॉट जस्ट बीइंग लव्ड फॉर द इंटरव्यू, बट द कॉन्वर्जेशन कनेक्ट कि आपने जो एस्टैब्लिश किया। एंड उपलब्धि की बात करूँ तो आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, टू बी द वॉइस ऑफ एयर इंडिया, नेशनल कैरियर। बिल्कुल। ओह माय गॉड, इससे पहले ना बहुत सारी बैंक्स के लिए मैंने बोला कि इसके लिए 0 दबाएं, इसके लिए 1 दबाएं। अब आप ये कह रहे हैं आपातकालीन स्थिति में अपने कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। एंड आई जस्ट लव द फैक्ट कि मैं बचपन से बजरंगबली की फ़ैन रही हूँ। मैं जब प्लेन देखती थी तो मैं बजरंगबली को सोचती थी कि आप ही चला रहे हो ना, ये मेरा था वो एक इमेजिनेशन। माई हस्बैंड इज कनेक्टेड टू, ही इज़ अ पायलट इंसिडेंटली, शौकिया। बट एयर के साथ और एयर द चैनल के साथ अब जुड़ रही हूँ। ये बता सकती हूँ कि एक नेशनल कैरियर का आवाज़ बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आई लव इट। एंड बीइंग द वॉइस ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल एंड द बिगेस्ट स्वीटेस्ट हार्ट, माधुरी दीक्षित इन फेम गेम, मैंने उनके लिए डबिंग की। बहुत मुश्किल था, स्पेशली उनकी लाफ्टर। बिल्कुल। ऐसे हो ना, वो हंसती है ना, वो एक्चुअली दिल से हंसती हैं। यहाँ पे वो रिवर्बरेशन यहाँ होती है। सो टू डू दैट, एंड आई थिंक रिसेंटली मेरे हिसाब से जिसने इंडिया और इंडियन विमेन को एम्पावर दिखाया, हीरा मंडी, उसमें
मनीषा कोइराला की आवाज़ बनना, स्पेशली क्योंकि उन्होंने वो बच्चन स्टाइल में वो बैरिटोन रखते पूरा कैरेक्टर निभाया है। और ओ माय गॉड, बाप रे, उसमें इमोशंस क्या क्या थे। बट बहुत सारी है। डबिंग हैज़ कम वेरी रिसेंटली। अब तक मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि रेडियो जॉकी तो बनना सपना नहीं था, बट एक कार्टून की आवाज़ बनना सपना था। वो एक अभी तक नहीं हुआ है। एक एनिमेटेड मूवी का हिस्सा बनना अभी तक नहीं हुआ है। विश कि वो जल्दी ही पूरा होगा। हो जाएगा इस साल। इनफैक्ट जब आपने ये कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाँ। कैन यू डू इट वंस मोर? आपातकालीन स्थिति में कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। ये सुना है हमने, ये डेफिनेटली सुना है, ये डेफिनेटली सुना है। ये एकदम से मतलब You felt, yeah. आई कैन कनेक्ट। So I'm very grateful to God. Opportunities आना और इतनी अच्छी opportunities आना, ये एक blessing ही है. So I'm very lucky. और लोगों के लिए, हाँ. हमारी ऑडियंस के लिए, Yeah. हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस के क्या मायने हैं, असली मायने क्या है अर्चना के लिए? That's a very loaded question, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है this word is not something I'm very proud of. Success, but of course अगर success is a word, there is a word like that. It is, I feel, living a life that you desired truly. ये मैंने इरफान सर से सुना था और मुझे लगा कि it's true. देखो, मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू में भी कहा, बीच में भी कहा कि freedom is everything. If you have the freedom to do what you want to do, when you want to do, that is true success. But the pinnacle of that success is कि अगर आपको भगवान ने और इस सृष्टि ने और इस जीवन ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप कितनों की मदद कर रहे हैं। A successful human being is one who understands कि उनको तो वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब वो दूसरों को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, वो दूसरों की मदद कैसे कर रहे हैं और कितनों को उस छत्र छाया में डाल रहे हैं। एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम माई मदर, बिकॉज मेरी माँ रोज सुबह को उठ के सोचती है आज किसकी मदद करूंगी, कैसे करूंगी। एंड आई फील लाइक बिकॉज वी आर इन अ प्लेस ऑफ पोजिशन ऑफ पावर सो कॉल्ड, हमारा कुछ और काम है नहीं बट टू बी ऑफ सम सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और वही है, ट्रू सक्सेस इज व्हेन यू आर हैप्पियर, more fulfilled and less insecure person, because you're allowing others to grow in front of you and you're being उसका पात्र। ऐसे नहीं कि बस हो रहा है, वो true success है for sure, without using that monetary calculator. exactly, क्योंकि because मैंने बचपन से ये देखा है, जब मैं किसी को देखती हूँ ऑन स्क्रीन में, फिल्मों की बहुत बड़ी वाफ हूँ, कि मैं अगर किसी का सक्सेस देख रही हूँ तो मुझे कम नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा ही सक्सेस हो रहा है। तो ये बहुत वासुदेवम कुटुंबकम से आता है, वो बहुत स्ट्रेंज है, कम लोगों में होता है बट मेरे में बहुत है कि मैं किसी और की सक्सेस देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं ही सक्सेसफुल हो गई हूँ। और ये वजह है आपके इतने खुश मिजाज रहे। या ओ माय गॉड, श्योरली। और वैसे वर्षा। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सीरियसनेस को जरा सा हल्का करते हैं। यस। तो ये शुरू होता है आपका झटापटी प्रश्नोत्तर राउंड, झटापट रैपिड फायर राउंड। इफ यू weren't a radio jockey, what would you be doing? I would like to be an actor, but if not, then I would be a teacher because I love teaching. Okay. A dream guest you would love to have on your show? Sudha Murthy ji, already interviewed her, but I want her to come to my studio. Your favorite movie or TV show of all time? Remington Steele. Most memorable moment in your career so far? Interviewing Lata ji. What's your hidden talent that no one knows about? ये तो पूरा मुंबई जानता है। अच्छा, वैसे आई थिंक मैं नींद में भी बातें कर सकती हूँ। ये मेरा हिडन टैलेंट है। देखिए, हमारे विचार ही नहीं, हमारे हिडन टैलेंट भी मिलते हैं। मैं इन बार बातें करने के बाद घर पर सारे राज एक बार में बोल देता हूँ नींद में। तो इसीलिए मेरे घर वाले जरा निश्चिंत रहते हैं कि दिन भर जो होगा शाम को पता चल जाएगा। द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव एवर डन फॉर वर्क? क्रेजिएस्ट थिंग आई हैव डन फॉर वर्क, मैं एक बारी काव पी वाली को कवर करने गई थी कि ये क्या होता है, गौमूत्र को क्यों बेच रही हैं आउटसाइड करी रोड स्टेशन। आई नेवर फॉरगेट, मैंने एक ओबी की थी एंड आज भी मुझे याद है कैसे लोग आके उनसे जब खरीद रहे थे तो मैं सोच रही थी ये हमारे मुंबई शहर में हो रहा है एक स्टेशन के बाहर, एंड आई थिंक आई लव्ड इट। हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ? माय मदर, व्हाट अ वुमन, लव हर। आवाज की दुनिया के दोस्तों, इन्होंने आपसे बहुत कॉन्टेस्ट कराए हैं, अब इनकी बारी है पार्टिसिपेट करने की। वाओ, व्हाट फन। ओके, चलिए तो शुरू हो जाइए। करना आपको ये है कि हम आपके लिए एक डायलॉग प्ले करेंगे। ओके, आपको गेस करना है कि ये कौन से फिल्म का है। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सो हियर इज द फर्स्ट वन। सर ये एक नंबर का झूठा है। सर ये आपकी शक्ल पे जा रहा है। सर ये आप कुल्लू समझ रहा है। उल्लू? हाय ला।
सर आपको उल्लू बोला, आपको गाली दी। अरे उल्लू गधा बेवकूफ तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद मी, दिस इज आमिर एंड सलमान, दिस इज टाइम अप। कितना मजेदार है। कांटे, व्हाई वाज आई सेइंग फूलो कांटे? कल ही हम लोग ने बात की इस मूवी की। अंदाज अपना अपना, ऑफ कोर्स, सॉरी, अंदाज अपना अपना। टाइम अप। समय समाप्त। ओह गॉड, आप इमेजिन कर रहे हैं मैं आरजे अर्चना को बोल रहा हूँ समय समाप्त। नो। ठीक है, लेकिन आंसर आपका सही है। सही है। अंदाज अपना अपना। लव इट, प्लीज पार्ट 2 बनाइए। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। समझ में अब बाबू भाई आपने 2 साल में 20 रॉबरी किया, आपका दूसरा नाम आतंक है। बाबू राव, दिस इज अक्षय कुमार। टाइम अप। बैड विद दिस यार। तो गुड विद दिस। मैं कितना खुश हूँ। धमाल। धमाल, ओके ये अगला वाला आसान होगा आपके ओके, आई होप। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। इट्स अ स्कैरी मूवी। नो, ओके, सारी कॉमेडी। कॉमेडी ही आपने ली। बिल्कुल। राजपाल यादव है आई थिंक। नहीं है राजपाल यादव। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हाँ। हूँ। दीपक डोबरियाल। ओह, कंगना रनावत वाली मूवी। नहीं, गिव अप। व्हाट इज दिस? हिंदी मीडियम। ओह शॉट, हाउ डिड आई हम शुद्ध गरीब हैं। आंसर सो बैड। अब एक काम करते हैं, अब आपके फेलो आरजेज। ओह, दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। आई होप आई कैच इट। हाँ, इसमें मैं थोड़ा स्कोर कर लूंगी। जरूरी नहीं कि वो आप ही के चैनल से हो, कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी एरा से हो सकते हैं। ओह ओके, हो जाइए तैयार। और ये रहा आपके लिए पहला टास्क। कितने साल बीत गए पर मुझे अब भी याद है उस दिन मैंने नीलेश मिश्रा। वो हम सबके फेवरेट। Yes, oh, he's too good. And I loved his video interviews, even more than his radio. Wow. सीखते हैं हम सब, Yeah. अनिल। एटलीस्ट मैं। सो हो जाइए तैयार अगले गेस्ट के लिए। ये कमाल धमाल काम करते हैं। और फिल्म कैसी है ये बताने से पहले आपको मैं जरा अपने थिएटर का हाल बता देता हूँ, जहाँ इतने लंबे एड्स चलाए गए कि मेरा पेशेंस का आइसबर्ग इस भीषण गर्मी में पिघल पड़ा है। फिल्म की रील से ज्यादा लंबी तो एड्स की रील ये दिल्ली में बैठते हैं। इनका how can I forget? I know his brother so well. मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ जल्दी, कम ऑन। No. इतना I don't know his. Okay, wait, what is it? Say. बोल दूं मैं? हाँ, आरजे रौनक। Ronak, yes, of course. And I know him personally. I have his number. Ronak, sorry. ओके। इन्होंने तो क्या कमाल की वीडियोस बनाए हैं on especially on our culture and our government. बिल्कुल, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे लगता है बहुत कमाल, पता भी नहीं चलता है कब आके चला गया। एक्चुअली। थैंक यू। अगला। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। ये मुंबई के हैं या कहीं के हैं? मुंबई। There is oh my god, he's making me lose in everything. आप सुन रहे थे आरजे साइमा की आवाज। Oh my god, I didn't know. I haven't heard her in a very long time. Saima, what a voice. काफी खराब हो गया है मेरा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ। हम खुश है कि हमारे कॉन्टेस्ट सही तरीके से ऑर्गेनाइज थे। You were sure I was going to get all of them for sure. Yeah. एक्चुअली Yeah. मतलब एनीवेज Yeah, shocking. आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। No, don't be modest. I know it. हाँ, आप मुंबई आ Okay. सकती हैं। नहीं, मैं मुंबई में ही हूँ। थोड़ा सा नीचे दबना चाह रही हूँ अभी मैं। But thank you so much. It was so fun and I'm thanking you क्योंकि आपने मुझे भी मेमोराइज कराया। नेक्स्ट टाइम मैं और आवाजें सुन के और तैयारी से होंगी। लेकिन मजा आया हम सबको आपके साथ बात करके, Thank you. स्पेशली मुंबई कर्स। Yeah, and I enjoyed this. Manoj, you are lovely, and I think आपके कितने layers है as an interviewer. And I want to specially thank AIR the channel because AIR Air is actually what I connect myself with. मैं वायुपुत्र हनुमान की भक्त हूँ, मैं ऑन एयर बोलती हूँ, और इसकी जो एक विचारधारा है कि they want to be the wave of change. You know, जब हम हवा में बदलाव देखते हैं तो वो बातों से ही होती है। हम जब बात करते हैं तो एक हवा में एक वेव्स आ रहे हैं, एंड दिस इज हैपनिंग, एंड होपफुली वी विल सी so much more positivity and happiness and change in people's mindsets through our conversations. So thank you, F,
so much for having me. This has been so wonderful. मुझे पता है आप क्या सुनना चाह रहे हैं. आप सुनना चाह रहे हैं अपील सब्सक्राइब करने की. आपका जॉब अभी शुरू हो गया है, कर लीजिए. तो अब एक काम करते हैं, आप अपने ही अंदाज में अच्छा, अपने ही Subscribe, अंदाज में. okay, okay. Yes. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनको ये करना चाहिए लाइफ में कि वो सही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सही चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी लाइफ भी सही पटरी पे आ जाएगी. वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज एंड इफ यू आर नॉट विद एयर देन यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन एंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. सो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर जरूर करें. कल्याण हो गया. आरजे अर्चना, सुना ना आपने? अभी तक शेयर नहीं किया ना दोस्तों से, अब तो कर दो. हाँ, बिल्कुल कर दो, क्योंकि एयर में ही सारी बातें हो रही है. Thank you so much for Thank coming. you, Manoj. Thank you Was so much. amazing. And I love the team. I love the people here. Great. So cool. Thank you so much. Thank you everyone. Thanks for watching the channel and thank you so much for watching. Let's talk.